नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी का दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जो माता रानी के भगत होते हैं वे मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं। सोमवार के व्रत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये शंकर भगवान को समर्पित होता है। जो लोग खुले सोमवार के व्रत रखते हैं तो वे हर महीने के सोमवार का व्रत रखते हैं और कई लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। कई लोग प्रदोष व्रत रखते हैं। तो ये सभी व्रत भगवान शंकर और मां पार्वती को समर्पित होते हैं। इस दिन भगवान भोले शंकर की सच्चे मन से आराधना करने से शिव गौरी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। भगवान भोले शंकर अपने भक्तों को कभी भी उदास और मायूस नहीं होने देते। तो सबसे पहले आज की कथा में हम पहले की तरह सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई थी। तो उसका 4 साल का बेटा था जिसके सहारे वह जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। वह हमेशा अपने बहू को ताने मारती और कहती, कलंकनी निर्भागनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सासू के मुख से कभी भी उसके लिए एक भी प्यार का शब्द ना निकलता। उसे दुखी देखकर भी उसकी सास को कभी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती थी कि इस उम्र में एक पति को गंवाने के बाद वो बेचारी भी तो दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए बहू के साथ वह लड़ाई करती रहती और जितनी ज़्यादा हो सके तकलीफ देने की कोशिश करती थी। फिर भी बहू चुप रह जाती, कुछ ना कहती। एक दिन गुस्से के चलते सासू माँ ने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर थोड़ी दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते, फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी, गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? पहले मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब घर से भी बेघर कर दिया। मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आज से आपके सिवा हमारा माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद बांटते उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटा गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों समय वे गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उनके मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें। यहाँ रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। इतना सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से जाकर फूल ले आते और फूल माला बनाकर वहाँ बैठ जाते। गणेश जी के भगत आते। तो जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे फूल माला बिकने लग गई हैं तो वे बहुत खुश होते और उन्हीं माँ बेटे से फूल खरीदते, बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपयों से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया, पास में एक दुकान भी बना ली। जब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फल, दुर्वा, घास गणेश जी के भक्तों के लिए अब हर समय मौजूद होने लगा तो सुविधा के लिए लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। वहाँ पर राजा की एक लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी। मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती और वह गणेश जी की पूजा करती। जब उसने मालिन के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ननद बाईसा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। तुम्हारा विवाह इसके साथ किया गया तो इससे हमारी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से ये बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि ठीक है बेटा, तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। राजा ने खुशी खुशी अपने बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया, गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। माँ बेटे जहाँ पर आए तो बिल्कुल गरीब थे, इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो आज गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है, यहाँ तक कि बेटे की शादी भी राजकुमारी से हो गई है। सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर में अब पूजा करने आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। अब तो मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चुगना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने माँ बेटे को घर से निकाला था, उस दिन से जैसे अन्नदाता ही उससे रूठ गए थे। उसके परिवार में व्यापार में घाटा पड़ने लगा, सारा सामान धीरे धीरे बिक गया। और एक दिन वह समय आ गया जब उसके एक भी समय का भोजन नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर लोग भी उस पर दया नहीं करते थे और कहते थे कि इसने अपनी बहू पर दया नहीं की, विधवा बहू को किस तरह लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दिया, अब ये अपनी करनी का फल भुगत रही है और वह बेचारी ना जाने आज कहाँ होगी। भगवान ने उसका पति छीन लिया और इस बुढ़िया ने उसको घर से निकाल दिया। बुढ़िया को भी ये सुनकर अपने किए पर पछतावा होता। गांव वालों की बेरुखी देखकर वह एक दिन रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई। चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहाँ गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो कई दिन से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना था क्योंकि उस समय वह छोटा होता था। उसने बुढ़िया को भोजन भी करवाया, बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई मालिन आई तो उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? और तब सासू माँ ने अपनी बहू को देखा और कहने लगी कि मैं यहाँ पर इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई हूँ। फिर उसने कहते कहते सारे हालात भी बताए। अब बहू कहने लगी, सासू माँ आप कैसी बात करती हैं, ये आपका पोता है, ये घर भी आपका है, आपको यहाँ काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब भी गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो ये देखकर बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती होगी, मुझे मेरी करनी का फल मैंने भोग लिया है। तुम्हारे घर से निकलने के बाद ही धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होता गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब ना होता था। ऊपर से गांव वालों ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया तो मैं घर छोड़कर निकल आई। बेटा मुझे मेरी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। तब बहू कहने लगी, माँ जी कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखिए। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं इसे कभी भी पहचान ना सकी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये मुझे कितना प्रेम पूर्वक सम्मान दे रही है और अपने घर में रख रही है। ऐसा सोचते हुए बुढ़िया की आंखों से आंसू बह चले। गणेश जी महाराज जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसके कार्य में कोई विघ्न ना आए। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब हम अगली जो कहानी है वो सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की। तो श्रद्धा भाव से पूरी सुनना, कमेंट बॉक्स में भोले शंकर का जयकारा जरूर लगाना। भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ तो दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, मैं ब्रह्मा से बड़ा हूँ। और ब्रह्मा कह रहे थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ, विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं उसी समय उन दोनों के मध्य एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्निस्तंभ का ओर छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूजा जाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक भंवरे का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री विष्णु ने तो मान लिया कि इस अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं है, लेकिन ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी हार नहीं मानने को तैयार थे। कुछ दूर ऊपर पहुंचने पर उन्हें केतकी का फूल मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तब केतकी ने कहा कि मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी बात में हामी भर देना और मेरी बात को सही साबित करना। तब केतकी के पुष्प ने वो ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। जब अग्निस्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या तुम दोनों में से को मेरा और छोर मिला, तो भगवान श्री विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे आपका अंत कहीं नहीं मिला।
परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, हाँ मुझे मिला है और मैं अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को साथ लाया हूँ। और केतकी ने भी पितामह के कई अनुसार उनका समर्थन कर दिया। तब अग्निस्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा, आप असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दी और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव के कहा जाता है कि वे पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से भर जाएगी और इससे उसका नाश होगा। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय किया। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और इस दोष के लगते हुए त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते उन्होंने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग के थे, अस्थियों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो। और उनकी जटायुओं को देखकर, जो कि उनके सिर पर फैली हुई थी, उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं थीं, जैसे कि चंद्रमा ने उनके ललाट पर शोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उस परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी थी मानो लौह स्तंभ हो और भयानक अष्ट महानाग जिनको जज्योपवीत बने इतरा रहे थे, कमर पर बंधे मोटे मोटे सुमेरों की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय भी विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहुगण ने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब भगवान शिव ने उसे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आप देखा ना ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ दिया। अब वह सर उनके हाथ से ही चिपक गया। तब भगवान शिव से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये केवल ब्रह्म का सिर नहीं है, ये ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ, इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो। यहाँ पर भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए, तुम वहीं पर रुक जाना और स्थापित हो जाना। इसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वे अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, लेकिन वह सिर कहीं भी नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तेज हो गई थी कि वे समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के करण कुंडल गिरे, काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वह सिर छूटकर गिर गया। अब भगवान भैरव वहीं पर यानी कि काशी में रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये मेरी प्रिय नगरी काशी नगरी है, आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में स्थापित होगे। परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल एक पैर के अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा। तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अतः तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए आज से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वालों को यम स्पर्श ना करें। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्विक्त हो जाएंगे, उन्हें कोई भय नहीं रहेगा। तब महादेव ने कहा, यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को जमराज नहीं दंड दे पाएंगे, उसे तुम दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वह अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, वह जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिस समय पिता माँ ब्रह्म जी का कपाल छूटा था, वह जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। तो बोली शंकर भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलिए कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था।
श्री हरिपाल एक गृहस्थ थे और भगत भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वर्णन किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल ने गुरुदेव से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे हुए हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखारविंद को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। यही रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए तो बड़ी कृपा होगी। तब श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन करवा दिया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। हरिपाल ने कहा, गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आया करेंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनका बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते। जो भी संत उनके घर आता वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते। तब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है, वह खूब सेवा करता है, खूब आप भगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह उनकी संतों के चरणों में प्रीति है, श्रद्धा रखते हैं। अब तो उनकी बात सुनकर सारे संत हरिपाल के घर आने जाने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते थे कि हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया तो वे धन कमाने नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे जितना धन था उन्होंने संतों की सेवा में लुटा दिया। अब धन समाप्त होने लगा। जब घर में धन समाप्त हो गया तो हरिपाल के घर में कुछ ना बचा तो उन्होंने बाजार से कर्ज लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से उन्होंने कर्ज ले लिया था, लेकिन अब कर्ज इतना बढ़ गया था कि अब वे दोबारा कर्ज देने को कोई भी दुकानदार तैयार नहीं था। जब हर तरफ से पैसे मिलने बंद हो गए तो हरिपाल ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद कर नहीं सकता, चोरी करना शुरू कर देता हूं। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूंगा, रात में चोरी किया करूंगा। हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि ये भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं, ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि करके संत सेवा की जाए तो इन भगवत विमुख का धन भी संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भगत वैष्णव संत आदि दिखाई पड़े वे उसका धन नहीं चोरी करते थे। वे हर आदमी के रहने सहने का तौर तरीका देख लेते थे। भगवान का भगत होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा, ये सब कुछ दिन में देख लेते और रात को चोरी कर लेते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता। वह थोड़ी देर के लिए सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर चले जाते और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात को उसी घर में जाकर चोरी करते। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे, आज किसके घर में चोरी करूं? तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई दिया। हरिपाल ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना तो कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आज रात मैं इसी घर में चोरी करूंगा। ऐसा सोचकर वे घर आ गई। जैसे ही रात हुई हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बड़ी श्रद्धा भावना थी, वैष्णव भेष में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक घंटी धारण नहीं करता था। वह ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था। हरिपाल जी के पास साधु संत की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें चोरी करनी पड़ती है, लेकिन अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। और जब उसने हरिपाल जी को, जो कि रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे, उसे आवाज़ आई तो उनकी बेटी नींद से जागी।
जल्दी जल्दी अपने पिता को उठाया, कहने लगी, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। तो ये सुनकर हरिपाल जी एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत रहो, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। जहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही चोर है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि वह हमारे घर चोरी करने आए हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वे बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। अब तो वे जोर जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि ये व्यापारी संतों में कैसा भाग रखता है, खूब चुप पूजा करता है। तो अब हमें भी घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन भगवान का सच्चा भगत है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करता है, कोई गुप्त तौर तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध लगेगा। तो ये तो कृष्ण कन्हैया के परम भगत हैं। ये सुनकर हरिपाल जी के मन में बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था, वह हरिपाल जी व्यापारी के घर में ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि ये सादर संत हरिपाल जी ही हैं। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया, और सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ पड़ी। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल होगी कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। अब वे एक भाला लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते और रास्ते में जो भी उन्हें लगता कि भगवान राम और कृष्ण का नाम नहीं लेता, वे उसे लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे, तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा, जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया, हे द्वारकाधीश, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण भगवान। जैसे ये नाम हरिपाल ने सुने, वह तो पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ ये प्रचार करने लगे कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, तो उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब सभी लोग उस रास्ते से जाने आने लगे। तो वे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, बांके बिहारी की जय हो, इस तरह जयकारी लगाते हुए जाते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब वे संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। अब भगत हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मणी जी महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन जीत लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए, सेठ का रूप बनाया, चलने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण पहनकर तो आप कभी कहीं नहीं जाते। तो प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भगत है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी सोचने लगी, कौन सा ऐसा भगत है जिसके यहाँ इतने सज धज के प्रभु जा रहे हैं? रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान ने कहा, आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मणी जी से जब ऐसे कहा कि हम एक ऐसे भगत के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा ना होने पाए, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बात करना। तो रुक्मणी जी सोचने लगी, ऐसा कौन सा भगत है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है? तो करते करते वे पहुंच गए भक्त श्री हरिपाल जी के द्वार। आवाज़ लगाई, हरिपाल जी बाहर आए। तो वे उन्हें बोले कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने में अनेक संकट हैं। यदि आप हमें वहां पर पहुंचा दोगे तो हम उसे मजदूरी के रुपए आपको दे देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद किया, फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम इन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचा कर आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर हरिपाल जी बानी मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक पर तिलक नहीं है
और ये वैष्णव होकर भगवान का कोई नाम उच्चारण भी नहीं करे। शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण है तो घर में कितना सोना चांदी होगा, कितने भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ तो इनको कोई हानि थोड़ी ना होगी। ये भगवान के भगत भी नहीं है, तो जब से मैं इनसे मिला हूँ ये केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्यौछावर कर दो और अपने शरीर से उतार कर मुझे दे दो। अब हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सारे कीमती आभूषण उतार कर वहां रख दिए, लेकिन रुक्मणी जी की अंगूठी में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़ कर उसे निकालने लगे तो वे बोले, अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को तो छोड़ दे। तो हरिपाल जी कहने लगे, कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस संत सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भगत को दिखाया। तो हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम भगतों में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि जब कोई भगत जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह उस नियम का किसी भी स्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी द्वारा दिया गया ये नियम हरिपाल ने कभी भी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख खाया, उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भगत हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए, फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी, तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहोगे। अब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी ना रही। वे दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक उन्होंने अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगा, फिर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो अब बारी आती है दोस्तों कबीर दास जी की कहानी की। हमने अब तक सुनी थी कि कबीर दास जी को भगवान श्री राम केशव बंजारा बनकर बेहिसाब संपत्ति दे गए। कबीर दास जी ने वह सारी संपत्ति काशी के गरीबों को लुटा दी। अब उस संपत्ति में से कुछ भी नहीं बचा था। जब काशी के पंडे पुजारियों को ये बात पता चली कि कबीर दास जी ने दोनों हाथों से गरीबों को धन लुटाया है, वे सारे इकट्ठे होकर कबीर दास जी के पास पहुंचे। कबीर दास जी ने उन्हें देखा कि काशी के ब्राह्मण लोग आए हैं। उन्होंने उन सबको प्रणाम किया। तब पुजारी जी बोले, कबीर दास जी, सुना है आप बहुत धनवान हो गए हैं, गरीबों को बहुत सारा दान दे रहे हैं। क्या आपने काशी के ब्राह्मणों को दान का अधिकारी नहीं समझा? हमें भी कोई चीज़ का दान करें। सबसे पहला हक तो दान पर ब्राह्मण का होता है। आपने ना जाने किस किस जाति के लोगों को दान कर दिया है, परंतु हम ब्राह्मणों को कोई दान नहीं दिया। तब कबीर दास जी कहने लगे कि मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ, मेरे पास इतना धन कहाँ, किंतु मेरे रघुनंदन जी बहुत धनवान हैं, सब उन्हीं की कृपा है। रघुनाथ जी ने कृपा करके मुझे इतनी संपत्ति प्रदान की, मैंने उन्हीं की ही प्रसन्नता के लिए वह सारी संपत्ति लोगों में बांट दी। मैंने दान करते समय किसी की जाति नहीं पूछी। मेरे लिए तो सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि साधु की जाति तो पूछना एक अपराध होता है। मैं तो ये मानता हूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो ब्राह्मण कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने जिस प्रकार सभी को दान दिया है उसी प्रकार हम ब्राह्मणों को भी दान दीजिए। तब कबीर दास जी कहने लगे कि मैं आपको दान अवश्य देता, लेकिन अब तक मैंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आप चाहें तो मेरे घर के भीतर जाकर देख सकते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, हम नहीं जानते, जिस प्रकार आपने अन्य लोगों को दान दिया है हमें भी आपको दान देना होगा। हम यहीं पर बैठेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और आपको भी कहीं जाने नहीं देंगे। कबीर दास ने ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि अब मेरे पास धन नहीं है, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं माने। कबीर दास जी के घर के आगे बैठ गए। अब कबीर दास जी सोचने लगे कि इन्हें किसी न किसी तरह से जहाँ से खड़ा करना होगा, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ब्राह्मणों के पास गए और कहने लगे, ठीक है, मैं आप लोगों को धन दूंगा, लेकिन धन लाने के लिए मुझे दोबारा उसी केशव पंजारे के पास जाना होगा जिन्होंने मुझे पहले धन दिया था। मैं जहाँ से जाऊँगा तो कुछ लाऊंगा, अब आप मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मणों ने सोचा कि ये बात तो ठीक है, वे जहाँ से जाएंगे तभी तो कुछ लेकर आएंगे, हमें भी इनके घर में कुछ दिखाई तो देता नहीं, वरना कबीर दास जी तो ऐसे नहीं है कि अपने घर आए को खाली हाथ लौटा दे। ये सोचकर उन्होंने कबीर दास जी को घर से जाने दिया और वहीं बैठे कबीर दास जी की प्रतीक्षा करने लगे।
अब कबीरदास जी को उन ब्राह्मणों से पीछा छुड़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। कबीरदास जी वहां से निकलकर पुनः गंगा स्थित जंगल में गए और अंदर जाकर गहराई में छिप गई। कबीरदास जी ने सोचा कि मेरे पास तो इन ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ है नहीं, राम जी सबको देते हैं, इनको भी दे देंगे। वे एकांत में बैठकर भगवान श्री राम का जाप करने लगे। कबीर जी जंगल में राम नाम जप रहे थे। उनके घर में बाहर बैठे ब्राह्मण कबीर जी का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, कबीर जी नहीं आए। अब पुजारियों को लगने लगा कबीरदास जी झूठ बोलकर चले गए हैं। वे कबीरदास जी को बुरा भला कहने लगे। अब सकेत धाम में भगवान श्री राम पुनः कबीरदास जी के लिए चिंतित हो गए। भगवान सोचने लगे, अगर कबीरदास की मदद नहीं की गई तो ब्राह्मणों को दिलाया गया भरोसा झूठा हो जाएगा, काशी में कबीर की बदनामी होगी। इसलिए वे स्वयं फिर कबीर का रूप बनाकर आए और 1000 बैलगाड़ियों पर सामान लद कर आए। ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम को दूर से कबीरदास जी के भेष में आते हुए देख लिया। उन्होंने कहा कि अब कबीरदास जी इस बार हजारों बैलगाड़ियों में कीमती सामान लाद कर ला रहे हैं, तो उन्होंने दूर से ही कबीरदास जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। कबीरदास जी के भेष में आए भगवान श्री राम ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिया। तब कबीरदास जी ने सभी को दान देना शुरू कर दिया। प्रत्येक ब्राह्मण को कई किलो अनाज, घी, तेल, रेशमी वस्त्र, ऊपर से 5-5 सोने की मुद्राएं प्रदान की। कबीरदास जी के रूप में आए भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों के साथ साथ काशी के सभी लोगों को उपहार दिया। काशी का कोई नागरिक अछूता ना रहा। भगवान ने सभी को दोनों हाथों से धन लुटाया। कबीरदास जी के द्वारा धन बांटने का ये कार्यक्रम 2-3 दिन चलता रहा। अब काशी नगरी में कोई गरीब था ही नहीं। कबीरदास जी ने सभी को अन्न, वस्त्र, धन बांट दिए थे और उन्हें धनवान बना दिया था। सारी काशी नगरी में कबीरदास जी की जय जयकार होने लगी। अब भगवान श्री राम ने सोचा, सभी ब्राह्मणों को तो दान दिया जा चुका है और कबीर तो वहाँ वन में अकेला बैठा है, पता नहीं कितने दिनों से वहाँ पे भूखा प्यासा डर के मारे बैठा रहेगा, उसे वापस बुला लेना चाहिए। ये सोचकर भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया। उस स्थान पर चल पड़े जहाँ कबीरदास जी छिप कर बैठे थे। कबीरदास ने एक ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखा तो स्वयं को और ज़्यादा घनी झाड़ी में छुपा लिया। किंतु ब्राह्मण के रूप में आए भगवान को तो सब पता था कि कबीरदास जी कहाँ पर छिपे हुए हैं। उन्होंने झाड़ी के पास जाकर खड़े होकर कहने लगे, ये झाड़ी के पीछे कौन छिपा है? कबीरदास जी ने कोई उत्तर ना दिया। भगवान कहने लगे, यहाँ छिप कर क्या कर रहे हो भैया? जाओ कबीरदास के घर जाओ, वहाँ जाकर कबीरदास जी को देखो तो सही। सभी लोगों को अन्न, वस्त्र, 5-5 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं, तुम भी जाकर ले लो। मैं तो यही कहने आया था। ये कहकर भगवान आगे चले गए। कबीरदास जी सोचने लगे, ये ब्राह्मण क्या कह रहा है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, फिर मेरे घर में सामग्री कौन बांट रहा है? क्या ये ब्राह्मण सच बोल रहा है? वे सोचने लगे, अब तो घर चलकर देखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कबीरदास जी उन झाड़ियों में से निकलकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। गमछे से मुंह अपना लिपटाए हुए मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि सब तरफ कबीरदास जी की जय जयकार हो रही है, उनकी चर्चे हो रहे हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। घर पहुंचे तो माँ बोली, बेटा तू सुबह से कहाँ चला गया था? कबीरदास जी बोले, माँ मैं तो सुबह से नहीं, 3 दिनों से घर नहीं था। तो माँ कहने लगी, क्यों मजाक करता है? पिछले 3 दिनों से तो तू घर पर ही था, आज सुबह ही तो गया है, अब आया है तो पूरे नगर वासियों को अन्न बांट रहा था। कबीरदास जी कहने लगे, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मणों को बहलाकर यहाँ से चला गया था। छुप कर 3 दिनों से गंगा के उस पार जंगल में बैठा हुआ हूँ, आज 3 दिनों बाद लौटा हूँ। तब माँ बोली, बेटा मेरे सामने तो तू 3 दिनों से यहीं पर था, इतना सारा धन लेकर आया था, तूने खुद उन ब्राह्मणों को धन बांटा है और बाद में समस्त नगरवासियों को भी धन बांट रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर कबीरदास जी को फिर समझ आ गया कि मेरे रूप में मेरे भगवान श्री राम आए थे और नगरवासियों को ये सामग्री बांट रहे थे। कबीरदास जी कहने लगे, माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो 3 दिनों से जंगल में छुपा हुआ था। माँ आपने जिसको देखा मेरे रूप में मेरे रघुनंदन आए थे, वही नगरवासियों को और ब्राह्मणों को धन बांट रहे थे। माँ मैं कितना भागा हूँ, मेरे रघुनंदन मेरे पीछे से मेरे घर आए और मुझे उनके दर्शन भी ना हुए। मेरे ही कारण मेरे रघुनंदन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ये कहकर कबीरदास जी फूट फूट कर रोने लगे। अब पूरी काशी में कबीरदास जी की जो प्रतिष्ठा थी वह एक संत के रूप में हो गई।
लोग सोचते थे वैसे तो कबीरदास जी गरीबी में जीवन यापन करते हैं, परंतु जब दान करने पर आते हैं तो पूरे नगर को धन लुटाते हैं। पता नहीं इतना धन वहाँ उनके पास कैसे आता है। ये सोचकर वे उन्हें एक चमत्कारी संत मानने लगे। दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शनों के लिए आने लगे। तो दोस्तों, आज का अध्याय कबीरदास जी का भी यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। लपसी रोज सवा से लापसी बनाकर भगवानगण को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन कर लेता। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, भजन कीर्तन करता, तपस्या करता। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते देखा तो वे उनके पास आए। लड़ने का कारण पूछा तो तपसी कहने लगा कि हे देवऋषि, आप ही बताइए हम में से बड़ा कौन है। उसने सारी बात बताई। तब भगवान नारद जी कहने लगे कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। मैं सुबह जल्दी आऊँगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी और खुद छुप गए थे। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, अंगूठी को उठा लिया, तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया, 1.25 से लापसी बनाई और जब वह भी जाने लगा तो उसके रास्ते में भी नारद जी ने अंगूठी गिराई थी, लेकिन लपसी ने उस अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया। फिर पहले की तरह खुद भी भोग खा लिया। उसके बाद शाम हुई, नारद जी आए तो दोनों भाई उनके पास आए और पूछने लगे कि आप बताइए हम में से बड़ा कौन है। तब देवऋषि नारद बोले कि लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये तो पूजा पाठ नहीं करता। तब नारद जी ने कहा कि तुम अपना पैर हटाओ। जब उसने पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकली। तब नारद जी ने उसे कहा कि तुमने चोरी की है। जबकि लपसी के मन में लालच नहीं था। ये जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम लालच के कारण भंग हो चुका है। नारद जी की बात सुनकर तपसी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नारद जी से क्षमा मांगते हुए बोला कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कृपया मुझे क्षमा कर दे और बताइए कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कैसे। नारद जी ने बताया कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनेगा, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। घर की सारी साफ सफाई करेगा लेकिन दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो कुछ भी देते हैं, तो अगर कुछ पैसे नहीं उसके ऊपर रखेगा, उसे नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत खुश हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तब इसे कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो। हमें उसके स्नान का पुण्य फल तब तक नहीं मिलता है जब तक हम इनकी कहानी ना सुन लें। और जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो बोलिए लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो भी लिख देना, भगवान श्री राम की जय भी जरूर लिख देना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।